औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहमद जान के प्यारे दोस्तों, खुबानी अपने अंदर सेहत का खजाना छुपाए रखता है। इससे वही लोग फायदा उठा सकते हैं जो इसके बारे में बखूबी जानते हैं। खुश्क खुबानी हर मौसम में दस्तयाब होती है। ये कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी समेत आयरन और फाइबर का खजाना है। पहले नंबर पर मैं जिक्र करूंगा खून की कमी का। खुश्क खुबानी आयरन के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। ये हेमोग्लोबिन को पूरा करती है। खून की कमी का शिकार खवातीन व हजरात इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे खवातीन जो मखसूस अयाम में खून की कमी का शिकार हो जाते हैं वो खुबानी ज़रूर खाएं। ऐसे लोग जिनके जिल्द और चेहरा जर्द हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अहमद जान का हिस्सा नहीं हैं तो हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं उनके लिए भी खुश्क खुबानी बहुत मुफीद है। खुश्क खुबानी में ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो नज़र को तेज़ करते हैं, मोतिया के खतरात को कम होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ जो कमज़ोरी होती है उसमें भी मुफीद है। फाइबर की भारी मुकदार कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, दिल को मजबूत और सेहतमंद रखती है और इसके साथ साथ मोटापा भी कम करती है। खुश्क खुबानी में कैल्शियम की काफ़ी मुकदार हड्डियों को मजबूत करती है, खून साफ करती है, चेहरे के कील मुहासे और दानों में मुफीद है। खारिश और एक्जिमा वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी फ़ायदा देगी। खुश्क खुबानी में एंटीऑक्सीडेंट्स खुसूसियात की वजह से कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ के खिलाफ भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। खुश्क खुबानी में क्योंकि पोटेशियम काफ़ी मुकदार में पाया जाता है, तकरीबन केले की निस्बत 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम इसमें मौजूद होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहद मुफीद है। दिल की धड़कन को कंट्रोल करती है। हामला ख़वातीन के लिए भी इंतहाई मुफीद है। दूध पिलाने वाली माएँ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किस तरह खाया जाए, किस तरह इस्तेमाल किया जाए? 4 से 5 अदद खुश्क खुबानी रात को अच्छी तरह धोकर पानी में भिगो दें। पानी इतना डालें जिसमें खुबानी अच्छी तरह भीग जाए। सुबह उठकर इसकी गुठली निकाल दें और इस पानी में अच्छी तरह ग्राइंड करके पी लें। ग्राइंड न करना चाहें तो वैसे ही अच्छी तरह चबाकर खाने और ऊपर से पानी पी लें। अगर आप चाहें तो ग्राइंड करते वक्त इसमें 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा और कब्ज़ के मरीज़ खाने से कबल 2 से 3 अदद खुश्क खुबानी खा सकते हैं। इससे उनका हाजमा ठीक होगा और कब्ज़ भी दूर होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है जिसे सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अहमद जान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह ताला आप दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोबारा किसी नई मालूमात वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।